तो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। पहले बेटा देख लीजिए आज कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे। आप नज़र घुमा लीजिए आपके मतलब के हैं या भी नहीं है। देखो स्टूडेंट, हम RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण और लूसेंट के ये मिक्सर सवाल सवाल हैं। तो स्टूडेंट हमने ये सवाल सब एक साथ लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये कितनी मेहनत की है आपको ये खुद पता है। देखो बेटा ये सब सवाल कराए जाएंगे। देखो एक बार नज़र घुमा लो। स्टूडेंट आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें मैथ आता हो, उसके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। स्टूडेंट इस चैनल पर जीके, मैथ और रीजनिंग बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाई जा रही है। देखो बेटा, ये मतलब हम समझ सकते हैं एक संख्या है, यानी ये सभी संख्याएं घातों में लगेंगी, यानी ये किससे विभक्त होगी। देखो बेटा हम इसकी ट्रिक भी फॉलो करेंगे और इसका तरीका भी सीखेंगे। देखो बेटा पहले तरीका देख लेते हैं। देखो बेटा 4 की घात 61, तो इसका मतलब है 4 गुणा मतलब 4 यानी 4 की गुणा 61 बार होगी, ठीक है। बाई चांस कोई ऐसे लिखा हुआ है तो हम बेटा इसे 4 की घात 4 लिख सकते हैं। तो कुछ ऐसे लिखा हुआ है तो 4 की घात 3 लिख सकते हैं। तो बेटा देखो हम यहाँ देख रहे हैं कि सब में पहले हम यहाँ 4 की घात 61 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब 4 की घात 61 कॉमन ले लियो तो यहाँ कितना बचो 1 प्लस, ठीक है। अब बेटा देखो जब कॉमन का मतलब है भाग देना, अगर बेटा मैं इसमें भाग दूंगा तो बेटा ध्यान से देखो। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ। देखो कोई 4 की घात 4 है और मैं बेटा इसमें 4 की घात 3 का भाग दूंगा, तो पहले मैं बता देता हूँ 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 बार लिख सकता हूँ उसे। और बेटा इसे मैं 4 गुणा 4 गुणा 4 3 बार लिख सकता हूँ। तो 4 से 4 खत्म और सॉरी 3 ऊपर 3, तो यानी एक 4 बचेगी। तो बेटा कुल मिलाकर ये है जो 61 है। अगर मैं इसमें मैंने देखो पहले ये कॉमन लेकर मैंने इसमें भाग दिया तो एक बार चला गया, इसमें मैं भाग दूंगा तो बेटा 4 बचेगी। यानी आप समझ गए होगे, मैंने यहाँ तरीका से बता दिया है। और बेटा प्लस देखो अगर मैं कहूँगा तो बेटा यहाँ क्या बचेंगी, यहाँ 4 बार 2 बचेंगी। तो हम बेटा इसे 4 की घात 2 लिख सकते हैं, यानी यहाँ जो कटने पे बचेंगी तो 4 गुणा 4 बचेंगी, 2 बचेंगी, तो इसे मैं 4 गुणा 2 लिख सकता हूँ। बेटा प्लस देखो अब यहाँ देखो यहाँ कितनी बचेंगी 4 की घात 3 बचेंगी। सीधी बात है, मतलब मैंने 4 की घात 61 कॉमन लिया है, तो बात आपकी समझ में आ रही होगी। अब बेटा देखो थोड़े मैं सवाल को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। 4 की घात 61, अगर बेटा मैं इसे देखो 1 लिख लूँ प्लस 4 का मतलब है 16, और बेटा 4 की घात 3 का मतलब है 64। तो मैं बेटा इन सबको जोड़ दूंगा, जोड़ने पर 6 अलग जोड़ नहीं जोड़ 70 80 4 84, और बेटा कितना हुआ कि 85, ठीक है। कुल मिला के 85। देखो अब हम यहाँ विकल्प पे भी देख सकते हैं। अब बेटा इसका विकल्प कौन सा होगा। देखो बेटा यहाँ थोड़ा सा अगर देखो 85 है तो अगर थोड़ा हम इस पे अंदाज़ा लगाएंगे तो 10 का भाग जाएगा। देखो फिर चलो और थोड़ा बताता हूँ मैं इसे आगे के लिए। तो बेटा हम इसे 4 की घात 60 करके जो एक इसका मतलब 4 की घात 61 बार है, तो हम इसे कर सकते हैं एक 4 आगे करके 85 गुणा 4। तो बेटा अब ये बचेगा 4 की घात 7 बराबर इनकी गुणा करी 4 पंजे 20 हासिल 2 4 8 32 और 2 34। देखो बेटा अब हम कर देंगे। देखो जो 2 3 प्रैक्टिस है तब तुम्हारे समझ में आ जाएगा सवाल कि 340 में कौन को भाग जा रहा हो, 10 को भाग जा रहा हो, तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। देखो बेटा किसी वजह से इसमें समझ में नहीं आया तो यहाँ से समझ में आपके सवाल आ जाएगा। देखो बेटा हम क्या कॉमन लेंगे 3 की घात 25, हमने 3 की घात 25 कॉमन ले लिया। जब मैंने कॉमन ले लिया तो कॉमन का मतलब अब इसमें भाग दूंगा भाई, ये पूरा 325 से कट जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस यहाँ कितने बचेंगे यहाँ 3 बचेंगे, जो मैंने अभी आपको बता दिया है ऐसे कैसे हुआ है, ठीक है। इससे पहले वाले सवाल में देखो एक बार बता देता हूँ। जैसे बेटा मैं 4 की घात 3 में 4 की घात 2 का मैं भाग देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 4 गुणा 4 गुणा 4,
और बेटा 4 × 4, तो 4 से 4 कट जाता है, तो खाली तब ये 4 बचता है। तो अब मानो कि 3 है तो 3 बच जाएगा, यानी अगर मानो यहाँ तुम समझ गए होगे चीज़ को, लो 3 करके बता दो। 3 के घात 5 है और कोई बेटा 3 के घात 4 है, तो मैं इसे 3 × 3 × 3 × 3 × 3 यानी 5 बार लिख दूंगा। 3 × 3 × 3 × 3, तो बेटा ये कट जाएंगे तो खाली 3 बचेगा। मैं कह रहा हूँ आपकी बात समझ में आ गई होगी फिर, ठीक है। प्लस अब बेटा देखो, एक मैं इसी में बढ़ा लेता हूँ, इसमें होती 6 घात, ठीक है, इसमें 4 होती, इसके लिए समझाने के, यानी 2 घातों का फर्क है। तो बेटा सीधी बात है, एक यहाँ होगी, एक और बढ़ जाएगी, तो 3 की घात इसमें क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो बेटा इसमें भी 3 की घात 2 आ जाएगी, प्लस और अगली में कितनी आ जाएगी, 3 की घात 3 आ जाएगी। तो आपकी, मैं समझ रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। 1 + 3 + 9 + 27, तो बेटा हम इसे जोड़ देंगे। देखो जोड़ो बस, 10 और 4 14, 14 और 1 41। बेटा कहीं जोड़ने में गलती नहीं होगी, वो बस होगी ना जोड़ने में गलती, तो बेटा ये 40 है, ठीक है, इसका 40 है। तो बेटा देखो समझने के लिए 3 घात 25 गुणा 40, देखो 40 में अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो इसका ही भाग जाएगा 30 का, चलो नहीं आएगा तो फिर क्या कर देंगे, 3 की घात 24 करके, जो 3 आधार है तो हम आगे इसमें कर देंगे 3 × 40 = 120। तो काय का भाग जा रहा हो, 30 को भाग जा रहा, तो ये आंसर आ जाएगा। और ये तो तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए यहाँ है, ठीक है। कमाल हो गया फिर, लगातार इतने एक साथ में 3 3 सवाल हो रहे हैं। बस हमारा बेटा तुम्हारा मैथ ही मजबूत कराना है। देखो अब यहाँ से तो बिल्कुल ही कंफ्यूज खत्म हो जाएगी, बिल्कुल आराम से। 2 की घात 71 कॉमन ले लिया, तो कितना बचो, 1 प्लस, देखो जब करण लगोगे ना, यानी यहाँ के 2 2 लिखोगे और सीधे यहाँ पे 4 लिखोगे, यानी 2 की घात 2 को हम बेटा 4 लिख सकते हैं, यानी 1 है, ये 2 है, ये 2 की घात 2 है, और बेटा यहाँ आएगी 2 की घात 3 इसमें, तो 2 की घात 3 को कितने लिखेंगे, 8 लिखेंगे। 8 4 12 13 14 15, तो बेटा कितना हुआ, ये 15 हुआ है। तो अंदाज़ा लगा सकते हो आप, इसका भाग जाएगा। फिर बेटा देखो ये 2 है, इसमें 2 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, उसे छोड़ो, ठीक है। तो किसका भाग जा रहा है, 10 का भाग जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी 10। आ रहा होगा आपके समझ में। अब बेटा देखो चौथे सवाल है, बेटा चौथा सवाल कह रहा है, यदि एक n सम संख्या है तो 6 की घात n 2 किससे विभक्त होगी। अरे सम संख्या है तो क्या दिक्कत है, सम 2 ही मान लो ना बेटा, छोटी संख्या मानो तुम जब कह रहे हो तो, ठीक है, छोटी संख्या मान, ठीक है, मान ली मैंने सम संख्या 2 मान लो, 4, तो मैं दम होना चाहिए करने के लिए। 6 को वर्ग कितना है, 36, 36 में से 1 गए हो तो कितना बचा, 35, तो सीधी बात है 35 में कौन को भाग जा रहा हो, 35 को भाग जाएगा। आंसर हमारा ये है जाएगा इसका विकल्प। अब देखो क्यों जी, और अरे 6 की घात 4 मानने से क्या फायदा है। अब बेटा 6 को तुम्हें 4 बार करनी पड़ेगी, तो 6 को कितना आवेगा, 1296। 6 की 4 बार गुना करोगे तो ऐसे ना, 6 × 6 × 6 × 6 × 1296, -1 करोगे तो 1235। अब 1235 में बेटा 35 को भाग जाएगा, तो क्यों खामोखा मानो, छोटी संख्या मानो ना, जब हमें ऐसे कुछ कह ही ना रहा हो। देखो ऐसे ये कर दिया, यदि एक विषम संख्या है, n है का विषम संख्या है, तो विषम संख्या 1 मानो यार, तो और फायदा रहेगा। अगर बताओ यही आंखों में कर दोगे सवाल को, अगर हमने बेटा 1 मान ली, 6 और 4 10 का जो भाग है 500 भाग जा रहा हो, कहाँ दिक्कत है। देखो और समझा देता हूँ, 6 की घात 1 + 4, 6 की घात 1 है तो 6 ही, +4 = 10, काय को भाग जा रहा हो, 5 को भाग जा रहा हो। अब भाई विषम के तो विषम मान लो, 3 मान लो, तो मैं करने में होना चाहिए बस -1। 6 को क्यों कितना होता है बेटा, 216, हाँ 216 में से 1 गए हो तो कितना बचा बेटा, 215। अब 215 में भी 5 को भाग जाएगा, तो क्या दिक्कत है, बस छोटी मानो। अब बेटा यहाँ ने भी, अरे हमने सवाल गलत कर दियो, ठीक है, वाह को वाह में घुसा दियो। अच्छा कोई ना बेटा, यहाँ 4 कर लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ प्लस है तो आपने तो सवाल गलती पकड़ ली होगी, कोई दिक्कत ना आए। तो बेटा यहाँ फिर हमारा 4 जुड़ जाता, पीछे 4 है तो 4 जुड़ जाता, बात तो समझ में आएगी। फिर बेटा 220 है रे, तो देख लो कोई भी दिक्कत ना, अब भी यहाँ में भाग जा रहा हो। तो बात कहने को मतलब है, अब ठीक है विषम है तो छोटी से छोटी संख्या माने। अब देखो छठे सवाल है, और इंटरेस्टिंग दे दियो, अब तो यार और ही आसान बना दियो कि n एक प्राकृतिक संख्या। अब तुम्हें पता होनी चाहिए प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो बेटा
प्राकृतिक सभी संख्याएं, गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कह देते। देखो एक बार सवाल को मैं जवाब के बता देता हूँ। 6 n का मानिए मैंने प्राकृतिक संख्या, मैंने n, ठीक है, तो मैंने इसकी जगह रख ली प्लस 6 गुणा 1। बेटा मैं इसे हल करूँगा 1 की घात 1, तो 1 ही प्राप्त होगा यहाँ पे। 1 का वर्ग करूँगा तो पहले वर्ग होता है, फिर बेटा गुणा करी तो कुल मिला के यहाँ 6 प्राप्त है वो, प्लस यहाँ भी 6 प्राप्त है वो। 6 और 6 कितने है गए? 12। तो अब बेटा देखो बड़ा, ठीक है 12, ठीक है, इसका आया 12। तो बेटा निम्न में से किससे विभक्त होगा? तो बेटा ये है का है 6 और 12 दोनों से विभक्त होगा, ठीक है। बात समझने की बात है। अब बेटा ऐसा क्यों है इसने 6 और 12 लिख दिया है? देखो इसमें 12 को भाग भी जा रहा है और इसमें 6 को भाग भी जा रहा है, तो बेटा इन दोनों से विभक्त होगा, ठीक है। 18 को ना जा रहा हो, कहने लगो 6 को, ठीक है। तो यही आंसर हमारा बिल्कुल सटीक है एकदम। अब देखो साथ में और इन्हें दिक्कत कर दी है। यदि एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक को तुम बस समझ सको प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो बेटा देखो इस सवाल को 7वां, तो 3 की घात 4, अगर हम यहाँ 1 मान लें तो और ही घनी, 1 ही माने ना भाई, धनात्मक पूर्णांक है तो 1 मान लो। अगर 1 की गुणा करेंगे तो बेटा 4 ही आ जाएगा, -4। 3 अगर हम यहाँ में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब बेटा देखो 3 के गुणा अगर हम 4 बार करें तो आपको पता होना चाहिए, मैं बता देता हूँ बेटा। इसे ऐसे करेंगे, -4 गुणा 4 गुणा 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 81। 3 3 9, 3 3 9 9 81। 4 का तो तुम्हें याद है 64 ना है, तो अब 81 में से 64 घटा दो, 11 में 4 गए तो 7, यहाँ बचे 7, 7 में 6 71। तो कैसे विभाजित होगा? 17। सो मानने को तुम 2 भी मान के देख ली हो और दिक्कत है जाएगी। अब बेटा देखो 8वां सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और ये बच्चे की समझ से बड़ा ही बाहर जाता है। देखो बेटा इसे n एक सर्वदा बड़ी संख्या है, तो मतलब बड़ी संख्या है जो किससे विभक्त होगी। तो बेटा मैं पहले आपको 1 मानूंगा यहाँ पे, 1 की घात 3 -1, ठीक है। थोड़ा समझा रहा हूँ वैसे, तो यहाँ भी 1 मानूंगा, जब हाँ मानूंगा तो बेटा 1 आ जाएगा, 1 घटा के तो 0 आ जाएगा। तो बेटा कोई विकल्प में तो है नहीं, ठीक है। तो यानी यहाँ सर्वदा बड़ी करिए तो तुम यहाँ पे 2 मान लो, ठीक है। तो बेटा हमने यहाँ 2 मान ली, 2 की घात 3 -2। अब बेटा 2 का क्यूब कितना होता है? 8। बात समझ में आई नहीं? 8 और -2 बराबर 8 में से 2 गए तो क्या बचे बेटा? 6, ठीक है। तो यह बड़े ध्यान से करना है बेटा, ये बड़ी संख्या होगी 6, क्योंकि बेटा यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या पूछिए, तो बेटा कंफ्यूज इसमें मत है, जैसे 3 नहीं करने बच्चे या 12 नहीं करते, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बेटा देखो 9वां सवाल, देखो 9वां सवाल कराने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा। पहले देखो बेटा थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा रट लीजिए, ठीक है। ये कोई है रटना कुछ नहीं है, ये एक नियम भी है बेटा। x की घात n +1 ये सदैव किससे विभक्त होगी? ये बेटा सदैव x + 1 से विभक्त होगी। आपको बेटा ये बात याद होनी, यानी x + 1 से विभक्त होगी। तो अगर हम थोड़ा सा विकल्प में भी जाएं तो बेटा देखो दिया हुआ एक विशेष संख्या पूर्णतः विभक्त होगी, निम्नलिखित में से कौन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से विभक्त होगी। शायद गलती तो नहीं होगी सवाल में। बेटा मैं इस सवाल को बोल रहा हूँ, तुम थोड़ा सा इस सवाल को लिख लेना। थोड़ा सा बेटा इस सवाल में लिखने में दिक्कत होगी बेटा। ये दिया गया कि 2 की घात, मतलब कोष्टक में 2 की घात 32 + 1 एक दी गई विशेष संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस संख्या से विभक्त होगी। यानी ये कह रहा है इस संख्या से विकल्प में कौन सी संख्या विभक्त होगी। एक बार सवाल को मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा सवाल को अब लिख लीजिए बेटा। दिया गया है कि 2 कोष्टक में 2 की घात 32 + 1 कोष्टक बंद एक दी गई विशेष संख्या से पूर्णतः विभक्त होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से इस संख्या, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस संख्या से विभक्त होगी, यानी बेटा इस संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसमें इस संख्या से, मैंने यहाँ लिख दिया इस संख्या से विभक्त होगी। तो अब बेटा देखो मैंने बता दी, यानी x + 1, यानी इतना तो कन्फर्म है, या तो विकल्प ये होगा
या विकल्प ये होगा। अब बेटा देखो माइंडेड सवाल है कि ऐसा कुछ नहीं, माइंडेड देखो इसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ और बेटा और आप इसे कर भी सकते हैं। ठीक है, देखो 2 की घात 32 है, तो बेटा एक बार बताओ तुम, यहाँ हम इसे विकल्प से ही करें तो ज़्यादा घना अच्छा होगा। ठीक है, विकल्प ही इसका एक अच्छा तरीका है करने का। तो बेटा एक बताओ, 2 की घात 32 गुणा 3, यानी घात 3 कर सकते हैं। तो बेटा ये यहाँ ऐसे हो जाएगा, मतलब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं तोड़ के। अब कुल मिला के देख लो, जहाँ 32 को भाई या में तो भाग जाएगा ना, या को तो उल्टो भाग जाएगा। 32 को बेटा भाग या में 3 बार चलो जाएगा, तो कुल मिला के बेटा आंसर ये हो जाएगा कि माइंडेड सवाल है। देखो बेटा अगर माइनस में है तो थोड़ा सा आप इसे याद भी कर लीजिए। बेटा देखो ये है का है एक्स की, हम x की घात n-1। ठीक है, ये सदैव किससे विभक्त होगी बेटा, पर n ध्यान रखना, n अगर ये क्या है विषम है तो कि तुम्हें सम पहले बनानी पड़ेगी। ठीक है, बगैर सम ना बनाओगे तो कोई सवाल है ना सके। अब कहने लगा सम कैसे बना, मैं सम बन जाएगी। ठीक है, और फिर बाद में बेटा ठीक है थोड़ा ध्यान रखना है कि ये सम तुम्हें बनानी पड़ेगी, और ये है का है x+1 से ही विभक्त होगी। अब यहाँ में ऐसी दो संख्या जोड़कर धर रखी ना, अगर जोड़ कर धर तो तुम कर दो, तो यानी कुल मिलाकर वो संख्या जोड़ कर धर रखी है एक जगह। देखो बेटा अब ये तुम्हें क्या बनानी है, ये जो विषम है कि सम बनानी है। तो एक बात सोचो तुम, यहाँ में सोचने का कि तरीका ये करने को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करें तो तुम्हारे समझ में आ जाएंगे। बेटा हम इस 7 की घात 2 लिख सकें ना लिख सकें, लेकिन बात तो अब भी तो 49 है भाई, घात है। अब बेटा अब बात समझ में आ गई, क्योंकि जो घात में होती हैं आपस में गुणा हो जाती हैं। 3-1। अब सोचो ना, बात अब तुम्हारे समझ में आ गई होगी। तो अब बेटा देखो, अब इसके बाद में मैंने बताई ये किसका भाग जाएगा, अगर समय तो कोई दिक्कत ही ना है, यानी x+1 का भाग जाएगा। तो बेटा x+1 तो इन्हें आपस में यही तो ना, यही तो दिमाग लेना, 7 और 1 8 है, ये जोड़ दो तो 7 और 1 8 जोड़ दिए, 7 और 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 8 आंसर। बात आपके समझ में आ गई होगी, नहीं आई हो तो समझ में दोबारा देख ले। देखो बेटा ना आई होगी समझ में तो यहाँ से समझ में आ जाएगी। देखो बेटा इसमें तो समय दे रखी है, कोई दिक्कत ही ना है। देखो निम्न में से विभक्त होगी, ये विकल्प के ऊपर है, पूरी तरह से विभक्त होगी। देखो पहले बेटा एक सीधी सीधी ये बात रखो, 8 और 1 9 से विभक्त हो जाएगी भाई। अब मानो यहाँ हमने क्यों 7 बनाई, 7 हमने 9 बनाई, क्योंकि ऊपर है का है विषम संख्या। अगर सम होती ना तो कोई दिक्कत नहीं, हम सीधे सीधे जोड़ कर देते। अब बात समझ में, अब तो यहाँ में समय संख्या तो जरूरत ना है। तो बेटा हम जब भी सम संख्या है तो हम इन दोनों ने जोड़ के 9 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, एक तो 9 से विभक्त हो जाएगी। अगर 9 विकल्प में ना है तो क्या करें, तो तुम यार छोटो तो और कर सको, यो कोई दिक्कत नहीं। 2 की घात 3 है तो अब भी 8 है। तो अब बेटा ऊपर 20 है, 20 दिया 60, 2 की घात 60 - 1। तो बेटा अब भी के जुड़ जाएंगे, क्या को भाग है 3 को भाग जाएगा, अरे 9 को भाग जाएगा, 3 को भाग तो मैं ऑटोमेटिक ही चला हो जाएगा। बात समझ में आ गई, या तो विकल्प 9 धर रहा होगा या विकल्प धर रहा होगा 3। सदैव सीधे सीधे इन्हें जोड़ दी हो, अगर ना जुड़े तो या घातांक करनी में बना ली हो, घातांक करनी ना देखी हो तो प्ले लिस्ट में चले जाओ। अब बेटा बिल्कुल आराम से ये कैसे विभक्त हुई, x+1 से। कितनी बार बताऊं मैं, बता तो ही रहा हूँ। और बेटा ये भी कैसे होगी, x+1 से। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो मैंने, ठीक है, मैंने दोनों तरीका आपको बता दिए हैं। ओके, अब सवाल देखते हैं 15वें सवाल को। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है 15वां भी। देखो बेटा 15वां सवाल ये कह रहा है, 2 क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। तो 2 समपूर्णांक भाई और क्रमागत है, एक में 2 ले लिया, एक 4। सम की बात करो तो सम ही तो लूंगा मैं, विषम कैसे ले लूंगा। ठीक है, ले लिए। इनको वर्ग, या को वर्ग 4 है गो, या को वर्ग कितना है गो 16 है गो। बेटा देखो समझो तो सही सवाल है, सवाल का कह रहे हो वर्गों का अंतर, इनका वर्गों का अंतर कितना आ रहा हो 12 आ रहा हो। तो काय से विभक्त है भाई, यहाँ तो 3 और 4 दोनों से विभक्त है, तो भैया मतलब वो सदैव विभक्त होगा। तो हम अगले ले ले में 4 और 6 ले लिए, जब 2 आ रहे हैं तो 4 को कितना है 16 है, 6 को कितना 36 है, तो यहाँ अंतर कितना है 20 है। तो अब पता पर क्या होगी, कै को भाग जाएगा वो सदैव 4 को भाग ही जाएगा, 3 को भाग तो ठीक है।
ठीक है, यहाँ ना है तो नेक्स्ट ले लो, अगर ना है तो लो 6 को ले लियो तुम, 36 ले लियो, 8 को ले लियो 64। तो बेटा अब तुम 36 और 64 में भी तुम्हें अंतर निकालना पड़ेगा। 36 और 64 में 28 को क्या को भाग जा रहा हो, 4 को भाग जा रहा हो, तो हर स्थिति में 4 को भाग जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में पक्का। देखो नेक्स्ट अब यहाँ ने कह दियो दो क्रमिक विषम पूर्णांकों के अंदर किससे पूर्ण विभक्त, तो विषम ले लो ना, क्या दिक्कत है। तो बेटा 3 को पूर्णांक कितना हो गए 9, क्रमागत है ना, मतलब विषम हो रहे हैं, प्राकृतिक तो पूछ ही ना है। और बेटा ये कितना है वो 25 है वो, ठीक है। अब अंतर ही तो देख लो, अंतर कितना है 16 है, तो बेटा ठीक है 16 है। अब 16 में क्या को भाग जा रहा हो, 8 को भाग जा रहा हो, तो क्यों खाम को चेक करें, 8 को ही जाएगा प्रत्येक में। एक और चेक करा दूँ तुम्हें, क्योंकि तुम मानो ना हो ना। देखो बेटा 5 को और 7 को करा दूँ, 5 को कितना हो 25, 7 को कितना हो 49, और बेटा मैं इनको अंतर लगा रहा हूँ तो 24। देखो 8 को जा रहा हो प्रत्येक स्थिति में, 4 हो तो 4 तो है ही है, जब 4 विकल्प में ना करा तो क्या करें, मर जाए कितने को जाके। अब एग्जाम्पल ना धरो मैंने 4, वहाँ को मन करो, वहाँ को मन करो तो 8 भी धर दे दो वो, वहाँ के मन की बात ही। अब बेटा 70वां सवाल देखो, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है। यदि m और n एक धनात्मक पूर्णांक हैं और क्या कह रहे हो, यदि m और n एक पूर्णांक हो और m माइनस n एक सम संख्या हो, तो बेटा m और n हमेशा किस द्वारा विभाजित होगी। तो बेटा बहुत ही माइंडेड सवाल है। अब ये कह रहा है सवाल, अगर m माइनस n अगर हम घटा में, तो हमें यहाँ सम संख्या प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। तो अब बेटा सम संख्या देखो, मैं दो मानो m माइनस n बराबर कितनी प्राप्त होनी चाहिए, सम संख्या प्राप्त होनी चाहिए। अब एक वो बताओ, अगर मैं यहाँ 4 ले लूँ और यहाँ 2 ले लूँ, तो बेटा 2 सम संख्या है, कोई डाउट ही ना। अगर बेटा मैं यहाँ मानो 3 ले लूँ और 2 ले लूँ, तो 1 प्राप्त होगी, तो अलग अलग प्राप्त हो जाएंगी। बात समझ में आई ना। तो ये हमारा फिर हमारे m हम यहाँ 4 ही मानेंगे, n m 2 मानेंगे। देखो समझने वाली बात है। देखो थोड़ा और समझा देता हूँ अलग से। अगर तुम m में 3 ले लेते, y 2 ले लेते, तो विषम प्राप्त होगी। और ले लें 5 ले ले और 2 ले ले, तो यानी कुल मिला के दोनों सम संख्या लेनी है, तभी सम प्राप्त होगी, ठीक है। तो अब बेटा देखो इसका अब कह रहा है ये सवाल में, हमें m हैगी हमारी 4 और n हैगी 2, ठीक है, कोई दिक्कत ना। या को वर्ग है वो 16, सवाल में तो कह रहा हो ये, मैं कह रहा हूँ। और या को वर्ग कितना है को बेटा 4 है को, तो कितना हुआ 12 है। तो बेटा ये है कहा है विकल्प के पूरी तरह से हिसाब है। तो देखो बेटा बड़े ध्यान से और करना हो कि सवाल ऐसे मत कर दियो। तो बेटा देखना, यहाँ अगर जा रहा है तो यहाँ तो सबको भाग जा रहा है, मतलब 12 आयो, 12 में तो 4 को भी जा रहा हो, 6 को भी जा रहा हो, 12 को। अब कैसे पहचाने, ना पहचाने ना, तो फिर या है का मतलब आगे है का या 6 मान लियो और वाय मान लियो 4, क्योंकि क्रमागत ही माननी है, ठीक है। ना है तो क्रमागत मानने में फायदा है, 6 और 4 मान लियो, ठीक है। 6 को कितना हो जाएगा बेटा 36 है जाएगा, 4 को कितना हो जाएगा 16 है जाएगा, 36 में 16 गए तो कितने बचे 20 बचे। तो 20 में तो बेटा सिर्फ 4 को भाग जाएगा, यहाँ तो 6 और न जाएगा। तो मतलब हम कहा देख ले कि यहाँ में भी 4 को गए, यहाँ में भी 4 को, पर यहाँ में और इनको चलोगे तो और दूसरा हमने उदाहरण ले लिया। अगर एक से काम चल जाता तो एक, अगर मानो हम पहले यहाँ ले लेते तो यहाँ तो हमें पता पड़ रही है जी 4 को भाग जा रहे हो, काशी को भाग जा ही ना रहे हो, तो हम क्यों खाम को सिरदर्दी में पा रहे हैं। देखो बेटा 18वां सवाल मैंने पहले ये सवाल आपको करा दिया है, ठीक है। तो 8वें नंबर पे सवाल है, तो आप वहाँ पे देख लें। अब देखो 19वां सवाल, कैसा सवाल है और कितना कठिन है और कितना आसान है। 19वां क्या कह रहा है, 100 और 199 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल संख्या से घटाया जाए तो परिमापी सदैव विभाजित होता है, यानी जो आपका आंसर है। तो भैया 100 और 99 के बीच यानी 101, मैं कह रहा हूँ कोई सी संख्या ले लूँ, मैं कौन सी ले लूँ, तुम क्यों आके ले लूँ, मैं चलो मैं 115 ले लूँ, मेरा मन 115 कर लो, ठीक है। अब क्या कह रहा हूँ, कोई सी भी ले लेना, कोई बात ना, किसी पूर्णांक के अंकों का योग। अब बेटा इनको योग कितना, 5 और 1 6 और 1 7, 7 ही तो बेटा इनको योग 7 है। और
संख्या से घटाया जाए या संख्या से घटाया जाए। घटा दियो जी, तो घट के आओगे बेटा 108। अब यह सदैव काय से विभक्त है भाई, या मैं काय को भाग जा रहा हूँ या मैं 9 को भाग जा रहा हूँ। वैसे तो 3 को भाग भी जा रहा हूँ, विकल्प में न दे रहा हो तो क्या करें, अभी समझ में ना होगा, अब समझ में आ जाएगा। लो मैं एक संख्या और मान लूँ, क्या मान लूँ, चलो मैं 453 मान लूँ। ये तो कह रहा हो, और अंकों के कह रहा हूँ अंकों का योग, इन अंकन को योग 5 और 4 9 12 है रो, और यही संख्या से घटा दिया जाए, संख्या से घटा दिया जाए। और जो परिमापी कार होगी ये का आगो, यहाँ 4 आगो, यहाँ 4 आगो। अब बेटा देखो यहाँ मैं क्या को भाग जा रहा हूँ, 9 को भाग जा रहा हूँ, क्योंकि आप भाग देने भाई तो बता रहे कि 4 4 8 1 9। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ समझ में आ गया होगा अब तो सवाल। पर बेटा थोड़ा बेटा वीडियो को शेयर कर देना, जो बेचारे कमज़ोर से बच्चे होंगे उनके पास में वीडियो, जो मैं कमज़ोर तो ना, जो बच्चे के मैथ समझ में ना आ रहा हो ना, तो थोड़ा उन्हें बता देना यूट्यूब चैनल के बारे में, कि जी कोई है यूट्यूब चैनल बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा है। और बेटा मैं आपको बताऊं, जो हमारा कोई कोचिंग संस्था है, कम से कम 1000 बच्चे होते हैं कोचिंग में, कहीं 500 भी होते हैं, 100 भी होते हैं, 1000 भी होते हैं, 2000 5000। तो बेटा जो हमारा मुख्य लक्ष्य है कोचिंग में, मात्र 10 बालकों के ही मैथ समझ में आता है, बाकी के तो मैथ सिर के ऊपर से जाता है, पर वो बच्चे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, पर उन्हें कोई वेश से पढ़ा नहीं पाता है। तो हमारा बेटा जो मेन लक्ष्य है उन 990 बच्चों के लिए है, ठीक है, तो उनका ही मैथ मजबूत कराना। 10 बच्चों का क्या कराना, वो तो पहले ही अपने आप को इंटेलिजेंट है। मानो कोई बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं, तो मैं बताऊं बेटा, गणित का वेश, आप जाएं प्ले लिस्ट में, प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो किसी से भी जानकारी ले लें, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियो गुणा भाग घटाने तक की वीडियो मिल जाएंगी, ऐसी वीडियो बेस की, खाली वेश मजबूत करने की। अगर बेटा आपको किसी भी परीक्षा के मैथ की तैयारी करनी है तो प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ हिंदी में सपा सपा अक्षरों में लिखा है सभी परीक्षाओं के लिए मैथ, इसे क्लिक करोगे, इस पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, सारी वीडियो लाभ हानि प्रतिशत औसत बट्टा, जो जो प्रश्नावली हैं, ठीक है, रेलगाड़ी समय कार्य है, सब मिल जाएंगे आपको। अब बेटा देखो इस सवाल को, देखो ये बिल्कुल माइंडेड सवाल है, कोई इतना ना है क्या हार्ड। जब मैंने अभी पहले बताई, यानी ये मानो 47 43 47, ये है का कौन सी संख्या से विभक्त होगा, तो बेटा पैसे तो प्लस होनी चाहिए, यानी प्लस ये तो है ना, यानी इन दोनों विकल्पन में से होगा। और बेटा घास से कोई मतलब ना है, देखो दोनों में 43 43 धर रखी हैं, तो बेटा ये 47 43, ये माइंडेड सवाल है, ऐसा नहीं है कि हम इसे नहीं कर पाएंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस। देखो बेटा इसका तरीका भी और सटीक आंसर भी, बेटा इसका आंसर, अगर घात कितनी है, विषम है, अगर विषम है तो इसका आंसर 85 आ जाएगा। अब बेटा इसकी पहले तरीका मैं बाद में बताऊंगा, पहले थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। तो अब बेटा एक और बता दूँ, इन प्रश्नों में या तो एक आता है आंसर या आधार आता है, इससे भाग दे भाजक से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आधार आता है या एक आता है। अब बेटा देखो इस पे 200 धरे हुए हैं, तो इसका कितना आ जाएगा, इसका एक आंसर आ जाएगा। 200 मतलब इस पे समघात है, इवन नंबर है। देखो इस पे जो घात कैसे इवन यानी सम है, तो इसका भी एक हो जाएगा। अब बेटा इस पे कितनी है, विषम है, तो इसका बेटा 25 हो जाएगा। अब समझ लीजिए कैसे कैसे होता है। अब देखो बेटा पहला सवाल को हम कराते हैं। देखो बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 85 गुणा 85 गुणा 85 डॉट 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 825 बार तक लिखेगा। चलो एक आध बार और लिख देते हैं बेटा, ठीक है, बात समझ में आई। और हम 86 का अगर इसमें भाग मतलब 86 का अगर बेटा मैं खाली इतने हिस्सा में, देखो मैंने अभी इससे पहली वीडियो में बताया था, अगर मैं 86 में बेटा भाग दूँ तो 86 हम ज़्यादा, एक बार ज़्यादा भी दे सकते हैं, एक बार कम है। तो बेटा यहाँ कुल मिला के शेष कितना आया, -1 आया है, ठीक है, -1 आया। अब समझो यह बात है, -1 यहाँ में आएगा, -1 आएगा, तो बेटा -1 कितनी बार आएगा, 800 में देखो 825 कितने करोड़ बार आ जाओ। तो अगर हम सबकी गुणा करते चलेंगे तो एक 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 मतलब एक की एक में करें, पर माइनस प्लस के चुन बदलते चले जाएंगे जब विषम है, तो बेटा -1 ही आ जाएगा। बात मेरी समझ में आई, सबरे मतलब सब शेषों की करी -1 है। अब बेटा कितने से भाग दिया, 85 से, ये कितने के प्लस के। अगर बेटा मैं इसे हल करूंगा तो कितना आया, 85 इसका शेष आ जाएगा। चाहे तुम सीधे सीधे याद कर सकते हो,
बात आपकी समझ में आ गई होगी। देखो सवाल नंबर 17। मैं तो कहूँ या को सीधो याद कर लो, टेंशन मत लो, या को एक आवेगो, क्योंकि का घात है सब घात है, लिख लो जो नोट में। अगर सम घात है तो एक आएगा, विषम आएगा तो आधार आ जाएगा। तो बेटा ठीक है, अब इसका तरीका और बता देता हूँ बेटा, देखो ध्यान से देखो। ये 17 बट्टे, चलो 18 को तो है ही समय, 17 × 17 डॉट 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 कितनी बार, 200 बार होंगी। अगर मैंने बेटा इसमें भाग दिया, देखो इसमें कितना आया, -1 आया बेटा, ठीक है, -1। अब -1 की अब सोचो ना, ये समय, तो बेटा यहाँ 1 बचेगा आंसर। ठीक है, अब बेटा अब यहाँ में कहा दिक्कत है, तो एक तो आंसर बच ही गया आपका। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ आपके समझ में बात आ गई होगी। अरे जब माइनस हो तो तभी तो हम उसमें से करते हैं, जब यहाँ में तो कोई ज़रूरत ही ना करने की, माइनस है तो हमने भागफल में से कर लिया। अब देखो, अब तो हम सीधे सीधे तरीका जो करते चले जाएंगे। का घात है समय, जब समय तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक और प्रैक्टिस देख लेते हैं।